हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर पंकज। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेंटिशन। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हम शुरू करेंगे अपना वीडियो। तो स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो स्टडी ऑफ टीथ को हम लोग बोलते हैं डेंटिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, और जो हर एक जो टूथ होता है वो एक सॉकेट होता है जॉ बोन के अंदर। ठीक है, जिसको हम लोग थीका बोलते हैं या एल्वियोलस बोलते हैं, उसके अंदर इम्बेडेड रहता है। ठीक है, और इस टाइप का जो अटैचमेंट होता है टूथ का, उसको हम लोग थीकोडॉन डेंटिशन बोलते हैं। तो अगर कोई पूछता है भाई थीकोडॉन डेंटिशन का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि उस तरीके का डेंटिशन जिसमें कि जो टूथ होता है वो जॉ बोन के अंदर एक सॉकेट के अंदर इम्बेडेड रहता है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारा अपर जॉ होता है जो कि मैक्सिला बोन से बनता है, और ये लोअर जॉ होता है जो कि मैंडिबुलर बोन से बनता है। ठीक है, इनके अंदर यहाँ पे टीथ सॉकेट होते हैं जिनके अंदर जो टूथ होता है हमारे वो इम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं थीकोडॉन डेंटिशन। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये अपर जॉ है जो कि मैक्सिला बोन से बना है, ये लोअर जॉ है जो कि मैंडिबुलर बोन से बना है, और ये जो टूथ है यहाँ पे इनका रूट आप देख सकते हैं वो इम्बेडेड है इन सॉकेट्स के अंदर। अच्छा, जो मेजॉरिटी ऑफ जो मैमल्स होते हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, तो हम लोग के अंदर क्या होता है कि दो सेट्स होते हैं टीथ के पूरी लाइफ के दौरान। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सेट्स होते हैं? एक तो होते हैं आपके टेम्पोररी टूथ होते हैं जिनको हम लोग टेम्पोररी मिल्क या डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, और दूसरे होते हैं आपके परमानेंट या एडल्ट टीथ। ठीक है, तो जो इस टाइप का जो डेंटिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइफायोडोन डेंटिशन। इसका मतलब कि डाइफायोडोन डेंटिशन का मतलब है कि किसी भी एनिमल के लाइफ स्पेन में दो सेट्स ऑफ टीथ होंगे। ठीक है, एक टेम्पोररी और दूसरा परमानेंट। अब नेक्स्ट है हमारा कि हेट्रोडोन डेंटिशन क्या होता है। तो देखिए, जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, और जो सारे के सारे 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एनिमल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टीथ का होना, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोन डेंटिशन। अब वो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ कौन कौन से हैं? एक है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर्स, और लास्ट है मोलर। अच्छा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक जॉ का डायग्राम है, और अगर मैं एक लाइन खींचूं बीच में से इस तरीके से, तो ये जॉ जो होता है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, और हर एक हाफ में जो टीथ होते हैं उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। तो वो अरेंजमेंट किस तरीके से होता है? सबसे पहले होते हैं 2 इंसाइजर, उसके बाद एक कैनाइन होता है, उसके बाद 2 प्रीमोलर्स होते हैं, और बाद में 3 मोलर्स होते हैं। ठीक है, और अगर यहां पे देखें तो ये जॉ बोन के अंदर ये सॉकेट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलस या थीका। इसी के अंदर ये जो टूथ की जो रूट्स होती हैं ये इंबेडेड रहती हैं। अच्छा, डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो डेंटल फार्मूला जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में भी समझाया था कि अगर आप एक जॉ को एक लाइन खींच के हाफ में डिवाइड करें तो उसमें क्या होता है कि हर एक हाफ के अंदर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है टीथ का जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला। तो उसमें किस तरीके से रहता है वो? तो सबसे पहले उसका जो ऑर्डर होता है, पहले इंसाइजर होते हैं, फिर कैनाइन होते हैं, फिर प्रीमोलर, और फिर उसके लास्ट में मोलर होते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला ह्यूमंस का आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो होता है 2123 डिवाइडेड बाय 2123। इसका मतलब कि अपर जॉ के ईच हाफ में आपके 2 इंसाइजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर्स होते हैं, और 3 मोलर्स होते हैं। उसी तरीके से लोअर हाफ में आपका 2 इंसाइजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, और एक मोलर टीथ, और 3 मोलर टीथ होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली टीथ के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है क्राउन, एक होता है रूट, और इन दोनों के बीच में जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नेक। ठीक है, तो अब जो आपका जो क्राउन वो पार्ट है जो कि बाहर आपको दिखता है, जो एक्सपोज्ड होता है, तो उसका जो वाइट वाला जो हिस्सा जो हम देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। ठीक है, वो इनेमल होता है। इनेमल के जस्ट नीचे डेंटाइन होती है, और डेंटाइन के नीचे होता है पल्प। ठीक है, अब ये देखिए जो पल्प जो होती है
वो नीचे की तरफ रूट में एक्सटेंड करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैनाल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब आपका ये जो टूथ होता है, ये टूथ एम्बेडेड रहता है आपका जो जॉ बोन होती है, जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जॉ बोन है। तो कोई तो चीज़ होगी जो टीथ को उसके साथ जोड़ के रखता है, तो वो होता है आपका एक तो सीमेंटम, और दूसरा एक होती है पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये दोनों स्ट्रक्चर जो टूथ होता है उसको सॉकेट में होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका एपिकल फोरामेन होता है, जिससे कि आपकी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स बाहर निकलती हैं, ठीक है। पिछले डायग्राम में हमने नेक शो नहीं किया था, इसमें नेक शो किया गया है। तो 3 पार्ट, क्राउन, नेक और रूट, ठीक है। तो देखिए टीथ डिराइव कैसे होता है। तो हमारे कोई भी एनिमल होता है उसका जब भी ओरिजिन होता है तो 3 लेयर्स होती हैं, जिनको 3 जर्म लेयर बोलते हैं। तो पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म, और तीसरी होती है एंडोडर्म, ठीक है। तो जो टीथ टीथ जो होता है वो डिराइव्ड होता है एक्टोडर्म से और मीजोडर्म से, ठीक है। अच्छा, क्राउन क्या होता है। तो क्राउन जो एक्सपोज्ड पोर्शन जो होता है टीथ का, उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। और क्राउन किससे कवर्ड रहता है, क्राउन कवर्ड रहता है इनेमल से। अब हम इनेमल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई भी कभी भी एमसीक्यू आता है कि विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्टिब्रेट बॉडी, तो आंसर विल बी इनेमल, ठीक है। अच्छा, इनेमल जो होता है वो काफ़ी रिच होता है कैल्शियम सॉल्ट्स के अंदर, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि इनेमल का ओरिजिन कहाँ से होता है, किस लेयर से होता है। तो इनेमल का ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से, ठीक है। तो इसको हम एक ट्रिक भी है जिससे याद कर सकते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहली लेयर होती है एक्टोडर्म, ठीक है। उसके बाद होती है मीजोडर्म और लास्ट में होती है एंडोडर्म। तो क्योंकि इनेमल भी सबसे बाहर का हिस्सा है और एक्टोडर्म भी सबसे बाहर का हिस्सा है, तो इनेमल जो होता है वो एक्टोडर्म से उसका ओरिजिन होता है। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इनेमल जो होता है उसको प्रोड्यूस कौन करता है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अमीलोब्लास्ट, ठीक है। अमीलोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो इसको प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इसको भी याद करने का ट्रिक है। अगर आप अमीलोब्लास्ट की स्पेलिंग देखेंगे तो उसमें शुरू के 4 जो अल्फाबेट हैं AMEL, ठीक है, AMEL ये हैं। और अगर आप इनेमल की स्पेलिंग देखेंगे तो उसमें आखिरी के 4 अल्फाबेट AMEL ही हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि इनेमल जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर। तो वो कौन सी चीज़ है जो उसको हार्डेस्ट बनाती है। तो कभी कभी कुछ बच्चे लोग समझते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट उसको हार्ड कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसका आंसर होता है फ्लोरीन, ठीक है। तो दैट इज योर फ्लोरीन, ठीक है। आपको याद रखना है कि द एलिमेंट दैट हार्डेंस द टूथ इनेमल इज योर फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद हम अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं डेंटाइन के बारे में, ठीक है। तो जो हमने डायग्राम देखा था उसमें हमने देखा था इनेमल के नीचे डेंटाइन होती है। तो डेंटाइन क्या होता है, बेसिकली डेंटाइन जो पार्ट है वो इनेमल और पल्प कैविटी के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। और जो बल्क ऑफ टीथ है वो डेंटाइन से ही बना होता है। डेंटाइन है क्या, तो डेंटाइन एक कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और डेंटाइन का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो डेंटाइन का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले आया था आपका इनेमल और उसके जस्ट नीचे था डेंटाइन। ऐसे ही जर्म्स लेयर में सबसे ऊपर होती है एक्टोडर्म, ठीक है, और उसके नीचे होती है मीजोडर्म। तो उसी तरीके से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि डेंटाइन आपका इनेमल के नीचे था, तो उसी तरीके से ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेंटाइन को प्रोड्यूस कौन करता है, तो डेंटाइन को प्रोड्यूस करते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं, वो इसका प्रोडक्शन करते हैं। इसको भी याद करना आसान है कि अगर आप डेंटाइन में देखें तो डेंटाइन में पहला अल्फ़ाबेट डी है और ओडोंटोब्लास्ट में सेकंड अल्फ़ाबेट डी है। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि डेंटाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट। अच्छा, रूट क्या होता है। रूट जो होता है वो टूथ का बेजल पार्ट होता है जो कि इम्बेडेड रहता है सॉकेट के अंदर या एल्वियोलस के अंदर, ठीक है। तो या आप सॉकेट बोलो, एल्वियोलस बोलो या थीका बोलो, एक ही बात है, जो कि जॉ बोन के अंदर होता है, ठीक है। नेक क्या होता है, नेक जो होता है वो जंक्शन होता है क्राउन और रूट के बीच में, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूट जो होती है, ठीक है, वो फिक्स्ड रहती है जो जॉ बोन के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड वेस्कुलर पेरियोडंटल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हमने डायग्राम में देखा था। अब जो
आपका टूथ होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक नैरो पल्प कैविटी होती है, ठीक है, जो पल्प कैविटी हमने देखी थी। और वो पल्प कैविटी में होता क्या है, उसके अंदर होता है जिलेटिनस पल्प होता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कभी भी आ सकता है कि पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स या नर्व्स होती हैं, या इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि जो टीथ की जो नर्व और ब्लड वेसल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो वो पल्प कैविटी में होती हैं, ठीक है। अच्छा, पल्प कैविटी जो होती है उसको कौन लाइन करता है, तो उसको लाइन करते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की लेयर होती है जो कि पल्प कैविटी को लाइन करके रखती है। नाउ रूट कैनाल्स। तो रूट कैनाल्स क्या होते हैं, तो रूट कैनाल्स जो क्या होते हैं वो नैरो एक्सटेंशंस होते हैं पल्प कैविटी के, ठीक है। और ये जो रूट कैनाल्स जो होते हैं, ये जो रूट होती है टूथ की, उसके थ्रू रन करते हैं, ठीक। रूट कैनाल्स के बेस पे क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग एपिकल फोरामेन बोलते हैं, और इस फोरामेन से होके ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो होती हैं वो एक्सटेंड करती हैं। इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।